हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है टेलर सीरीज मेथड। जो टेलर सीरीज मेथड है वो हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है IVP जो है वो दिया होगा, जिसमें dy/dx जो है वो फंक्शन ऑफ x y के बराबर होगा और y(x0) जो है वो y0 के बराबर होगा। यहाँ पे जो है x0 और y0 का वैल्यू दिया है, इसलिए उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे टेलर्स इक्वेशन जो टेलर्स इक्वेशन है वो बराबर होता है, जो टेलर्स फॉर्मूला है वो बराबर होता है y इज इक्वल टू y ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 इंटू y डिफ्रेंसिएशन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू y ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू y पावर 4 इंटू x0 प्लस सो ऑन। तो ये जो है टेलर्स इक्वेशन है, या हम टेलर्स इक्वेशन को जो है एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि दिया है। दूसरे तरीके में हम लिखते हैं y(x प्लस h इज इक्वल टू y ऑफ x प्लस h y डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस h पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y फोर्थ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस सो ऑन। तो ये जो है दूसरा तरीका है, ठीक है। तो हम जो है टेलर सीरीज को ऐसे भी लिखते हैं, We decide to use only terms up to and including h पावर 4। यहाँ से so on कंटिन्यू होता जाएगा। हमने डिसाइड किया कि जो h4 तक टर्म है उसी को हमें यूज़ करना है, ठीक है। Then the terms that we have not included start with the term h5। तो जो हमने इंक्लूड नहीं किया वो यहाँ पे होगा, जिसमें h5, h6 so on जो है वो आएगा। These neglected terms contribute to the truncation error that is inherent in our प्रोसीजर। और ये जो नेग्लेक्टेड टर्म्स है जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया, वही जो है ट्रंकेशन एरर जो है वो कॉज करता है, ठीक है। द रिजल्टिंग न्यूमेरिकल मेथड इज सेट टू बी ऑफ ऑर्डर 4। जो रिजल्टिंग न्यूमेरिकल मेथड है उसको हम ऑर्डर 4 का है कहेंगे, क्योंकि हमने जो है h4 ही तक यूज़ किया है। Thus the order of the Taylor series method is n if terms up to and including hn y power nx divided by n factorial are used। जब हम टेलर सीरीज मेथड में जो टर्म्स है अप टू h पावर n y n x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल तक यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे टेलर सीरीज मेथड इज ऑफ ऑर्डर n। तो उस मेथड का ऑर्डर कितना होगा, n। यहाँ पे हमने h का पावर जितना यूज़ किया है उसको हम उसी ऑर्डर का कहते हैं। तो हम जो है क्वेश्चन करते हैं टेलर सीरीज पे। फाइंड द टेलर सीरीज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमें निकालना है टेलर सीरीज का यूज़ करके। हमें पता है जो टेलर सीरीज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को निकालने में यूज़ होता है। ये है फंक्शन f(x, y) जो है वो x माइनस y का स्क्वायर के बराबर है और इनिशियल वैल्यूज जो है वो यहाँ पे दिया है। y0 जो है वो 1 के बराबर है और x0 जो है वो 0 के बराबर है। फिर आता है सोल्यूशन। टेलर्स इक्वेशन जो टेलर्स इक्वेशन है वो हमने किया था, उसमें आता है y इज इक्वल टू y x0 प्लस x माइनस x0 इंटू y डिफ्रेंसिएशन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल y
फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और ये जो इक्वेशन है, ये जो टेलर सीरीज मेथड है वो ऑर्डर 4 का है, क्योंकि हमने h4 तक जो है x माइनस एक्स नॉट पावर 4 तक यूज़ किया है। कभी कभी हम 2 तक ही यूज़ करते हैं, तो उस पे डिपेंड होता है। यूजुअली जो है हम सिर्फ 4 तक ही यूज़ करते हैं, तो ये जो है ऑर्डर 4 का है, ठीक है। अगर हमें ऑर्डर 2 का निकालना है तब हम इतने तक ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है वो गिवन है dy अपॉन dx जो है वो x माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और dy अपॉन dx को हम ऐसे y डैश से डिनोट कर सकते हैं, जिसका मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है। और यहाँ पे हम अगर x का वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वैल्यू x नॉट और y नॉट दिया था वही वैल्यू हमें पुट करना है। इनिशियल वैल्यू था x नॉट 0 माइनस y नॉट जो है वो 1 था, क्वेश्चन में दिया था, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आएगा हमें -1। फिर उसके बाद हमें करना है सेकेंड डिफरेंशिएशन। ये जो है फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx अपॉन dx जो है वो होगा 1 और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो होगा 2y dy अपॉन dx जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2y इंटू वाई डैश, क्योंकि y डैश जो है वो dy अपॉन dx के बराबर होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो 1 फॉर्मूला में है तो 1 आएगा -2 इंटू वाई जो है वो 1 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है y नॉट इज इक्वल टू 1 कह के, और जो y डैश है वो बराबर है -1 के, तो यहाँ पे आएगा -1। तो 1 -2 इंटू 1 इंटू -1 होता है -2 इंटू 1 होता है -2, उसको जब हम इंटू करेंगे -1 से तो होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 + 2, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 2 जो है वो 3 आता है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे थर्ड डिफरेंशिएशन। थर्ड डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि सेकेंड डिफरेंशिएशन है। तो 1 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। फिर उसके बाद -2 तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकालेंगे। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है, u का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस u को वैसे ही रखना है इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन इंटू y का डिफरेंशिएशन हम y का डिफरेंशिएशन का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद जो है y को हम वैसे ही रखेंगे, ये y डिफरेंशिएशन है सेकेंड वाला है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इधर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, y डिफरेंशिएशन के स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। दिस इज y डिफरेंशिएशन जो कि -1 है, तो -1 का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद y 1 था, क्वेश्चन में दिया था, उसको हम लिखेंगे। और y डबल डिफरेंशिएशन हमने अभी निकाला है जो कि 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1 सा होता है 3, 3 + 1 होता है 4, 4 इंटू -2 होता है -8, तो थर्ड डिफरेंशिएशन जो है वो आता है -8। फिर उसके बाद हम निकालेंगे फोर्थ डिफरेंशिएशन। इस टर्म को हमें फोर्थ डिफरेंशिएशन निकालना है, यहीं पे निकालते हैं। y फोर्थ जो है वो बराबर होगा -2 दैट इज कांस्टेंट। फिर ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आएगा 2y डिफरेंशिएशन इंटू y डबल डिफरेंशिएशन प्लस इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आएगा y डिफरेंशिएशन इंटू y डबल डिफरेंशिएशन प्लस y को वैसे ही रखना है y ट्रिपल डिफरेंशिएशन। तो इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद
तो यहाँ पे फोर्थ डिफरेंशिएशन जो है वो दिया है। फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। y डिफरेंशिएशन -1 होता है, y डबल डिफरेंशिएशन 3 होता है, y डिफरेंशिएशन -1, y डबल डिफरेंशिएशन 3 और यहाँ पे y का वैल्यू होता है 1 और y ट्रिपल डिफरेंशिएशन होता है -8। तो 2 इंटू 3 होता है 6, यहाँ पे इंटू -1 है तो होगा -6। 3 इंटू 1 होता है -3 क्योंकि माइनस है। -8 इंटू 1 जो है वो -8 होता है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलता है हमें -17 और -17 इंटू -2 करेंगे तो हमें मिलता है 34। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो हमें फोर्थ डिफरेंशिएशन जो है वो मिला है 34। पुट द वैल्यूज ऑफ y1, y2, y3, y4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें वैल्यूज पुट करना है y1, y2, y3, y4 का। And also y naught is equal to 1 means x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. At x naught is equal to 0, y naught is equal to 1 और y 0 is equal to 1 का मतलब होता है जब x naught 0 है तब y naught जो है वो 1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे। टेलर्स इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1, ये है y नॉट की जगह पे हमें 1 पुट करना है। फिर उसके बाद x माइनस x नॉट आएगा, x नॉट 0 तो बचेगा x, तो हम x ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें y1 पुट करना है, y डैश पुट करना है, वो है 1 एंड उसी तरीके से x² फैक्टोरियल आएगा। फिर y डबल डैश का डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पुट करना है, इधर ट्रिपल डिफरेंशिएशन और इधर जो फोर्थ डिफरेंशिएशन है उसका वैल्यू पुट करना है। तो 1 आता है 1x इंटू -1 होता है -x, 2 का फैक्टोरियल आता है 2 तो हमें मिलेगा 3x² 2 और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 और ऊपर 8 है तो 2 4 जा 8 होगा तो हमें मिलेगा -4/3 x का क्यूब। और उसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर 34 है, उसको कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 17/12 x पावर 4 और ये हमारा जो है आंसर है। हमने जो है टेलर्स मेथड का यूज करके y का वैल्यू निकाला है। फिर उसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। dy/dx जो है वो बराबर होता है 2y + 3ex के, ये जो है क्वेश्चन है। और y नॉट जो है वो 0 है, दैट इज x नॉट पे y नॉट जो है वो 0 है। x नॉट जब 0 होता है तब y नॉट भी 0 होता है। टेलर्स मेथड का यूज करके एट x इज इक्वल टू 0.2 हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, पहले नहीं दिया था। तो सबसे पहले हम टेलर्स इक्वेशन लिखेंगे। y इज इक्वल टू y ऑफ x नॉट, x माइनस x नॉट इंटू y डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट, x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू y ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट, x माइनस x नॉट का पावर 3/3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट, x माइनस x नॉट पावर 4/4 फैक्टोरियल y फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट। यहाँ तक हमने फोर्थ तक लिखा है तो ये ऑर्डर 4 का होगा। ठीक है, यूजुअली हम ऑर्डर 2 का यानी कि 2 तक लिखते हैं या 4 तक लिखते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है dy/dx जो कि y डैश के बराबर होता है, वो बराबर है 2y + 3e पावर x के। y जो है वो 0 है और x भी जो है 0 है, क्वेश्चन में दिया है तो उसको हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3। 2 इंटू 0 0 होता है, e रेज टू पावर 0 दैट इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। 3 इंटू 1 होता है 3 तो हमें मिलेगा 3 आंसर। फिर उसके बाद हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो टर्म है उसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। 2y का डिफरेंशिएशन करना है प्लस 3 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d रेज टू पावर x अपॉन dx जो है e रेज टू पावर x ही आता है, तो यही जो टर्म है वही आएगा। फिर उसके बाद y डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो कि हमें मिला था उसको पुट करना है। 2 इंटू 3 होता है 6 प्लस 3 रेज टू पावर 0 होता है 1, 6 + 3 होता है 9 तो हमें मिल गया सेकेंड डिफरेंशिएशन।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको अगर हम फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y डबल डिफ्रेंशिएशन, और 3e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x। y डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू है 9, तो 2 × 9 होता है, 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 होता है 21, 18 19 20 21 होता है। तो y थर्ड जो है वो 21 आता है। फिर उसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, y का डिफ्रेंशिएशन फिर एक बार करेंगे तो y ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन आता है e⁻x। तो यहाँ पे हमें y ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पुट करना है जो कि होता है 21 प्लस 3 जो है वो आएगा 21 × 2 जो है वो होता है 42, प्लस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 45। ठीक है, तो y फोर्थ हमें मिला है 45। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, उधर हमें वैल्यूज पुट करना है, y वैसे ही आएगा। y(x0) जो है क्वेश्चन में दिया है 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। x0 0 है तो सिर्फ आएगा x इंटू y डिफ्रेंशिएशन x0 जो है वो 3 आता है, और उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है सॉरी। और सिमिलरली जो है यहाँ पे ये वाला टर्म और यहाँ पे ये वाला टर्म और यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो आएगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर हमें x = 0.2 नहीं दिया होता तो हमारा आंसर जो है वो यही होता है। यहाँ पे हमें x = 0.2 पे निकालना है, तो हम यहाँ पे x के जगह पे 0.2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पे दिया है पुट x = 0.2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब हम x के जगह पे 0.2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो हमें y जो है वो मिलेगा 0.811।